सम्मान में हम करें तेरी वंदना। से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा, हम करें तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 14 जनवरी माता कलीसिया संत देव सहाय पिल्लई की स्मृति मनाती है। उनके संत घोषित किए जाने के उपरांत यह पहली बार है हमारे कैलेंडर में उनका पर्व पड़ रहा है। आइए इस संत के लिए हम विशेष धन्यवाद दें ईश्वर को, हमारे अपने देश के, वो भी अयाजक वर्ष में से चुने गए इस शहीद संत हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए हम इस संत के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी शहादत के लिए संत को धन्यवाद देते हुए, इनकी मध्यस्थता की याचना करते हुए आइए हम यह बलि चढ़ाएं। यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए हमारे दिल की जांच करें, हमारी गलतियों को, कमियों को, कमजोरियों को स्वीकार करें प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से संत देव सहाय शहादत तक प्रभु ख्रीस्त के प्रति विश्वस्त बने रहे। हम भी उनके आदर्श जीवन और मध्यस्थता द्वारा सच्चा विश्वास स्वीकार करें और साहस पूर्वक उसका साक्ष्य दें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 12 से 16 तक। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में
सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। खून से सींची बगिया उसने रिश्तों की, प्रभु पथ पर चल स्वर्ग धाम तुम पालो जी। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। उठाओ जय घोष प्रभु के गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
सुसमाचार में हमने संत मत्ती की बुलाहट के बारे में सुना। लेवी नाम था उनका, चुंगी घर में बैठा हुआ था क्योंकि वो नाकेदार था। प्रभु यीशु वहाँ से गुजर रहे थे। यीशु ने लेवी को देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ, और तुरंत वह उठकर उनके पीछे हो लिया। आश्चर्य की बात है कि किसी ने पहली बार किसी को देखा, उन्होंने कहा आओ, तो बिना सोचे समझे सब छोड़ छाड़ कर उनके पीछे हो लेना थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात लगती है। हो सकता है प्रभु यीशु की पुकार इतनी बुलंद थी कि संकोच करने के लिए मत्ती के पास कोई गुंजाइश नहीं थी, या फिर हो सकता है कुछ बाइबल पंडितों का उनका अनुमान यह है कि मत्ती भी प्रभु यीशु के खानदान का एक सदस्य था, यानी मत्ती भी प्रभु यीशु के रिश्ते में थे जैसे अन्य कुछ शिष्य थे। बल्कि वह घर से, अपने परिवार से अलग हो गए थे। वो एक बिगड़ी संतान की तरह वो भटक गया था और वो नाकेदार बन गया और रोमियो के लिए चुंगी घर में नाकेदारी का काम करने लगा। इस प्रकार वह एक पापी के रूप में गिने जाने लगा। हो सकता है मत्ती के मन में इसका चुभन हमेशा हुआ करता था। इससे, इस जीवन से, इस जिंदगी से वो खुद को बचाना चाहता था। शायद ऐसी दिशा में अचानक उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है, जिनके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था। एक बार उनसे मिलने का मन कर रहा था तो अचानक प्रभु यीशु उसके सामने आ जाते हैं, उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं और वह सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ चले जाते हैं और प्रभु का जीवन भर के लिए, शेष जीवन के लिए वो शिष्य बन जाते हैं। बाद में वो संत मत्ती सुसमाचार लेखक, इन नामों से वो जाने गए। सुसमाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु और उनके शिष्य मत्ती के घर पर है। मत्ती ने एक भोज दिया था और क्योंकि यह एक नाकेदार था, उनके बहुत सारे नाकेदार दोस्त लोग भी उस भोज में शामिल थे और यह देखकर फरीसी लोग, शास्त्री लोग प्रभु यीशु की आलोचना करने लगे। यह इन पापियों के साथ क्यों भोजन के लिए आ गए? प्रभु ने उनके मन की बातों को जान ली और उन्हें जवाब दिया, देखो, वैद्य की ज़रूरत, डॉक्टर की ज़रूरत स्वस्थ लोगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए है। मैं आया हूं पापियों को धार्मिक जीवन में लाने के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। तुम लोग पहले से ही धार्मिक जीवन जीते हो, लेकिन ये लोग जिसे दुनिया पापी समझते हैं, वे अधर्मी समझे जाते थे, उनको धर्म में वापस लाने का काम मेरा है। और जो तिरस्कृत है समाज में, जो पार्श्वीकृत किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना मेरा काम है। वास्तव में प्रभु यीशु की वही प्राथमिकता थी, जिन्हें समाज ने किसी न किसी कारण से तिरस्कृत किया, या तो उनके जीवन शैली के कारण, या फिर कोढ़ जैसे बीमारी के कारण, या फिर अन्य कारण।
समाज ने अलग कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, ऐसे लोगों को प्रभु ने अपनाया, उन्हें गले लगाया और समाज के मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु जो मनुष्य बनकर इस संसार में आए, उनका यही मकसद था, सबको एक साथ लाने का और सबको वापस ईश्वर के पास लाने का। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद संत देव सहाय ने ख्रीस्त का अनुसरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहाया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम।
पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम। पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत देवसहाय और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
माँ, मरिया हमारी माँ। ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ। तू है माता हमारी, तू है कल्याणी नारी, ईश्वर पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ। जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते नीड़ वो अपनी मंजिल को पाने तरसते। हम भी है माता तेरी शरण में, खोजते मंजिल हमारी।